हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है आईफोन 6 के डिस्प्ले लाइट सेक्शन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन कैसे काम करता है आईफोन 6 का, और ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। इसमें हम जानेंगे कि हम जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइट सेक्शन की उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉल्ट को कैसे सर्च करेंगे मदरबोर्ड में। तो आज का जो वीडियो है पूरा टोटली प्रैक्टिकल वीडियो है, प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे कि अगर एलसीडी का लाइट नहीं जलता है तो एलसीडी चेंज करना है, कनेक्टर क्लीन करके देखना है, या वाटर एक बार चेक करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम अब आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि मदरबोर्ड में कैसे रिपेयरिंग करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड को ओपन करना होगा, जैसे मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है मदरबोर्ड, और इसके अंदर हमें देखना होगा कि क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल फ़ोन आईफोन 6 होता है, इसका जो मदरबोर्ड होता है, इसका जो लाइट सेक्शन होता है ना, ये इस प्लेट के अंदर बंद होता है, ये अंदर होता है, ये स्टील प्लेट के अंदर लाइट सेक्शन होता है। तो लाइट सेक्शन को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इस प्लेट को ना बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही हम रिपेयर कर पाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक नॉलेज की चीज़ आपके लिए बता देता हूँ कि ये जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है ना, ये 30 पिन का कनेक्टर होता है, ये 30 पिन का कनेक्टर होता है। तो सबसे पहले रिपेयर करने के पहले आपको एक कनेक्टर की पिन काउंटिंग पता होनी चाहिए, जिससे कि हम ट्रेस करेंगे तो आसानी होगी। तो हमने कल इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो एलसीडी कनेक्टर है उसकी पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 पे ही एलसीडी लाइट की सप्लाई आती है, इन 3 पिनों पे। तो डेफिनेटली ये जो मदरबोर्ड है और इसका जो एलसीडी कनेक्टर है, तो इसकी हम सिर्फ 3 पिन को ही लाइट के लिए चेक करेंगे, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4। बाकी जो जितनी भी पिनें हैं वो सब ग्राफिक्स के लिए हैं, उन पिनों को हमें चेक नहीं करना है, राइट। तो हमें पता होनी चाहिए कि इस एलसीडी कनेक्टर की पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 कौन सी है। तो पिन काउंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, कभी भी पिन काउंटिंग राइट हैंड साइड से करते हैं, और जो ऊपर वाली पिन होती है पिन नंबर 1 होती है। आप देख लीजिए, ये पिन नंबर 1 होती है, और उसके फ्रंट की पिन जो होती है, सामने की पिन नंबर 2 होती है। फिर ऊपर की पिन नंबर 3 होती है, फिर उसके सामने की पिन नंबर 4 होती है, फिर ऊपर की 5 नंबर होती है, 6 नंबर होती है। इस तरीके से पिन काउंटिंग करते हैं। तो ऐसे करके हम काउंट करेंगे, और ये टोटल जो कनेक्टर है ये 30 पिन का, आप देख सकते हैं आखिरी में 29 और 30 नंबर पिन है। तो इस कनेक्टर की पिन काउंट कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि जब हम फॉल्ट को सर्च करेंगे तो पिन हमें पता होना चाहिए किस पिन पे सप्लाई आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इस कनेक्टर को चेक करेंगे लाइट सेक्शन के लिए, तो 1 और 2, 4 को पिन को देखेंगे, ये पिन कहीं टूटी या दबी नहीं होनी चाहिए। अगर इन 3 पिनों में से कोई भी एक पिन टूटी या दबी होगी तो उस कंडीशन में लाइट सेक्शन यानी लाइट काम, मतलब हमारे डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी, राइट। और अगर इन पिनों पे कहीं मॉइस्चर या वाटर भी होगा तब भी लाइट नहीं जलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको पिन काउंटिंग बता दी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये मदरबोर्ड में ये जो प्लेट है इसको हम सबसे पहले एसएमडी से हीट करके निकालेंगे। इसी के नीचे लाइट सेक्शन है, तो चलिए मैं निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट निकाल लिया है, और प्लेट को निकालने के बाद से ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बड़ी वाली आईसी है, ये प्रोसेसर है आईफोन 6 का। इस प्रोसेसर के कॉर्नर में ही यहाँ पे देखिए लाइट आईसी लगी है, ये लाइट आईसी लगी है, ये कॉइल है, ये डायोड है, यहाँ यहीं पे पूरा लाइट सेक्शन है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ करता हूँ पिक्चर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल बताई कि ये लाइट डिस्प्ले लाइट आईसी है, ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है, और ये डिस्प्ले कनेक्टर है। इसके बगल में जूम करके मैंने दिखाया जिससे आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा कैमरा इतना पावरफुल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ जूम करके दिखाऊँ, फिर भी देख सकते हैं आप। तो अब हम रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए, जब भी लाइट सेक्शन को रिपेयर करेंगे तो आपको इनपुट सप्लाई नहीं चेक करना है, क्योंकि जो इनपुट सप्लाई आती है इन कैपेसिटर्स पे जो आती है, ये है PPVCC मेन।
तो ये सप्लाई ना सिर्फ लाइट आईसी पर ही नहीं आती है, ये सप्लाई हमारे मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर, पावर आईसी और भी बहुत सारी आईसीयों पे जाती है। तो अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे तो ये सप्लाई शॉर्ट कर जाएगी और पूरा फ़ोन बंद हो जाएगा, राइट। और ये जो ट्रैक टूटने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यही ट्रैक सीपीयू में भी आते हैं। तो आपको ये ना इनपुट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में हम मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं, इस कंडीशन में फ़ोन हमारा ऑन है, सिर्फ लाइट नहीं जल रही है। और अगर ये ट्रैक ख़राब होगा तो फ़ोन डेड हो जाएगा, इसीलिए इस ट्रैक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि अब लाइट के लिए कौन सा ट्रैक चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो 3 कॉइल्स थी ना, ये जो 3 कॉइल्स है, इसको सबसे पहले चेक करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो लाइट सेक्शन है ना, ये प्रोसेसर जो है इसके ऊपर लगा है। तो यहाँ पे हम ना कोई भी पहले ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें इसको यहाँ पे हीट देना हो, क्योंकि ये प्रोसेसर को हमको सेव करके चलना है, क्योंकि ज़्यादा हीट लग जाएगी या प्रॉपर हम अगर केयरफुली काम नहीं करेंगे तो हो सकता है फ़ोन आपका बंद हो जाए या डेड, कोई प्रॉब्लम और आ जाए। इसीलिए केयरफुली काम करना है। सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 कॉइल्स हैं, इनको हम चेक करते हैं। 1 2 3, राइट। और इन कॉइल से लेके आईसी तक का ट्रैक चेक करते हैं। इन कॉइल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, राइट। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कॉइल्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉइल्स लगी कहाँ है। तो आप देखिए, सामने एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कॉइल्स मैंने आपको जूम करके और यहाँ पे राउंड मार्क करके दिखाई है। 3 कॉइल्स हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे। इन 3 कॉइल्स को ना आपको चेक करना है, ऐसे हिला डुला के ट्विज़र से या किससे। कई बार टूट जाती है ये कॉइल्स ना, कई बार फ़ोन के गिरने से टूट जाती है, तो आपको एक बार फिजिकली चेक करना है। तो मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कॉइल को। तो देखिए, 3 कॉइल्स को आप देख सकते हैं। एक कॉइल ये लगी है, ये ऊपर वाली, ये वाली। दूसरी कॉइल ये नीचे लगी है, राइट। और तीसरी कॉइल ये लगी है। हम इन तीनों कॉइल्स को क्या के लिए चेक करेंगे? ओपन के लिए चेक करेंगे। मतलब इसमें बीप आनी चाहिए, तीनों कॉइल बीप। अगर कोई भी कॉइल बीप नहीं देती है तो समझ लीजिए कॉइल क्या है? ख़राब है। और उस कंडीशन में कॉइल को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, या कॉइल को हटा के हम जंपर भी मार सकते हैं। उसके लिए मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी की रेंज पर रखना है। और देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ, ये तीनों कॉइल बीप देनी चाहिए। तो पहली कॉइल में ऊपर वाली चेक करता हूँ, देखिए बीप दे रही है कि नहीं। देखिए, ये मैंने मल्टीमीटर लगाया, देखिए बीप दे रही है, इसका मतलब कॉइल ये सही है। दूसरी कॉइल हम चेक करेंगे, ये वाली, देखिए बीप दे रही है कि नहीं। देखिए, ये भी सही है। और तीसरी कॉइल, इसको चेक करेंगे। देखिए, अगर इन तीनों कॉइल में से कोई भी कॉइल बीप नहीं देती है तो आपको इन कॉइल्स को हटा के लगे लगे ऊपर एक जंपर वायर से शॉर्ट कर देना है। एक कॉइल को हटा के आप जंपर वायर से शॉर्ट कर देंगे और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, मतलब लाइट जल जाएगी। इन तीनों कॉइल्स में से कोई भी कॉइल अगर ख़राब होगी तो फ़ोन की लाइट नहीं जलेगी। तो पहला आपको सबसे पहले ये देखना है। अब आपको क्या देखना है दूसरे नंबर पे? अब देखिए, दूसरे नंबर पे क्या देखना है? ये जो 3 कॉइल्स अगर सही हैं, मान लीजिए तीनों बीप दे रही है, फिर भी लाइट नहीं जल रही है, तो इन तीनों कॉइल से लेके, यहाँ से लेके और आईसी तक का ट्रैक चेक करना है आपको। यहाँ तक का ट्रैक चेक करना है, ये आईसी तक का, तीनों कॉइल्स के से लेके, राइट। तो तीनों कॉइल्स से लेके इस आईसी तक का ट्रैक चेक हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये बॉल आईसी है। अंदर आप कैसे चेक करोगे? बॉल के अंदर तो चेक नहीं करोगे। इसका भी ट्रिक है, देखो कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है, कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को रखना है, राइट। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है। और मल्टीमीटर की जो रेड वाली प्रोब है, ये रेड वाली प्रोब है, इसको ग्राउंड लगाना है, राइट। यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड लगा सकते हैं आप, राइट। और मल्टीमीटर की जो दूसरी वाली पिन है, रेड वाली, ब्लैक वाली, इससे आपको कॉइल पे चेक करना है। यदि वैल्यू आती है, अगर कॉइल पे वैल्यूज़ आती हैं तो आप समझ लीजिए कि कॉइल से लेके और आईसी तक की कनेक्टिविटी सही है, राइट। ये तरीका होता है, एक ट्रिक होती है चेक करने की। यदि कॉइल पे वैल्यू नहीं आएगी तो ये ट्रैक टूटा है और इसको हम जंपर वायर से सही करेंगे। तो देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करके ग्राउंड पे लगाना है, मैंने लगा लिया। और मल्टीमीटर की इस पिन से चेक करना है पहली कॉइल। ये देखिए, नीचे वाली ये पहली कॉइल है, इस पर चेक करना है कि वैल्यू आ रही है कि नहीं। देखिए, मैं चेक करता हूँ। देखिए 600 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, राइट। देखिए 600 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है,
राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल से लेके और आईसी तक का ट्रैक ठीक है, तभी वैल्यू आ रही है। अगर ये ट्रैक टूटा होगा तो इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं आएगी, राइट। दूसरा ट्रैक चेक करेंगे, दूसरी कॉइल को चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दूसरी कॉइल ये लगी है, तो देखिए मैं चेक किया, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका भी ट्रैक ठीक है। और तीसरी कॉइल ये है, इस पर वैल्यू चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये 3 में से अगर किसी भी एक कॉइल पे वैल्यू नहीं आई, हमेशा रेड प्रोब को ग्राउंड में लगाना है, ये याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में ये कॉइल से लेके ये जो कॉइल्स हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का ट्रैक टूटा होगा। तो जैसे सपोज़ कीजिए इस कॉइल पे वैल्यू नहीं आई और ये 2 कॉइल पे आ रही है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक टूटा है। तो हम क्या करेंगे, आईसी के अंदर से तो जंपर अभी लगेगा नहीं फ़िलहाल, ठीक है। तो इसके बाहर जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से हम उठा के जंपर मार सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम ढूंढेंगे ये 3 कैपेसिटर्स कहाँ हैं। तो देखिए ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ लगे हैं, आप सामने देख सकते हैं, मैंने इंडिकेट किया है, ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ लगे हैं और एक कैपेसिटर ये डायोड के पास लगा होता है। तो ये 3 कैपेसिटर्स जो है ना, हम यहाँ से उठा के जंपर और उस कॉइल पे मार सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मारना है जंपर। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं, देखिए ये 3 कैपेसिटर्स ये लगे हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। और ये जो कॉइल लगी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉइल के एक सिरे से जंपर उठा के और इस 3 कैपेसिटर के किसी भी नीचे वाली एक पिन पे मार देना है और आपका ट्रैक पूरा हो जाएगा और आपका फ़ोन की लाइट जल जाएगी, यदि लाइट ये ट्रैक पे वैल्यू नहीं आती है तो, राइट। अब हम आगे बात करते हैं ये 2 ट्रैक्स की। ये जो 2 ट्रैक्स हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक के ट्रैक्स में प्रॉब्लम बहुत कम आती है क्योंकि इसमें हाई वोल्टेजेस नहीं आती है, 18 वोल्ट इसमें आती है। और इसका अगर ट्रैक टूट जाता है तो जंपर लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है। जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आईसी के अंदर से एक जंपर कैसे लगता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट का 3 कॉइल को चेक करना है और ट्रैक्स चेक करने हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए 3 कॉइल्स ठीक हैं, राइट, और उसके बावजूद कॉइल लाइट नहीं जल रही है, तो उसके बाद हमें अब आते हैं इन कैपेसिटर्स को चेक करना है। ये जो कैपेसिटर्स है ना, और इस डायोड को चेक करना है, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे ज़्यादा ये जो कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये डायोड में फॉल्ट आता है। तो अब हम ना जूम करके डायोड को देखेंगे, और जब आप डायोड को जूम करके देखोगे ना, तो आप देखो एक पिक्चर मैंने सामने लगाई है, जब डायोड शॉर्ट होता है ना तो ब्लैक हो जाता है, देखिए ऐसे करके। तो आप इसको ना माइक्रोस्कोप से, लेंस से जब देखेंगे जूम करके, तो अगर डायोड थोड़ा भी जला आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि डायोड ही ख़राब है। क्योंकि डायोड के अंदर क्या होता है ना कि मल्टीमीटर की पिनें ना अंदर ईजिली घुसती नहीं है, क्योंकि देखो बहुत कंजेस्टेड लगा है, तो थोड़ा चेक करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। ये देखो डायोड, अगर ये डायोड आपको थोड़ा भी जला दिखता है, ख़राब दिखता है, तो उस कंडीशन में आप इसको चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ना आपको काफ़ी केयरफुली इस डायोड को एसएमडी मशीन से निकालना होगा। इसके लिए आप याला टेप यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेप होता है हीट रेजिस्ट टेप होता है, इसको आप थोड़ा सा जैसे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप इस टाइप से टेप को काट के, और ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, इस टाइप से। तो इससे क्या होगा, इस टाइप से 2-3 लेयर, एक लेयर से नहीं होगा, 2-3 लेयर आप ऐसे और ऐसे खड़ा भी लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब आप हीट मारेंगे तो ये हीट जो है प्रोसेसर के ऊपर नहीं लगेगी, और जिस पार्ट को आपको निकालना है आप उसको आराम से इस टाइप से आप लगा सकते हैं। 2-3 लेयर लगा सकते हैं, एक लेयर नहीं 2-3 लेयर लगा सकते हैं इस तरीके से। और जहाँ पे हमें काम करना है, जैसे यहाँ पे अब आप जब डायोड को निकालेंगे, ये जो डायोड को जब निकालेंगे तो ईज़िली आप हीट मार के निकाल सकते हो, प्रोसेसर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये टेप को आपको अच्छे से लगाना है, बिल्कुल प्रोसेसर कवर होना ज़रूरी है। इस टाइप से 2-3 पार्ट में आप लगा सकते हो टेप को, इस टाइप से,
राइट। तो इस टाइप से लगना है। तो यदि आपको डायोड अगर थोड़ा भी ख़राब दिखता है तो आप डायोड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये मार्केट में अवेलेबल है। डायोड को चेंज करने के पहले आप इसका प्लस माइनस ज़रूर देखें, राइट। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए डायोड आपको सही दिख रहा है तो आप एक बार ना इन कैपेसिटर्स पे वैल्यू चेक करें। किन कैपेसिटर्स पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी डायोड ये शॉर्ट होगा ना तो ये कैपेसिटर्स के शॉर्ट होने से डायोड भी शॉर्ट हो जाता है। तो जब भी ये कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिले या आपको चेक करना हो पूरा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर की एक प्रोब को ग्राउंड लगाना है। जैसे रेड वाली प्रोब को ऐसे ग्राउंड लगा लीजिए, राइट। और ग्राउंड लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो कैपेसिटर्स है ना 3, इस पर वैल्यू चेक कीजिए। जैसे देखिए अभी वैल्यू आई, इसका मतलब है कि आई3 से ट्रैक्स की कनेक्टिविटी ठीक है और डायोड भी ठीक है। क्योंकि अगर डायोड ख़राब होगा तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, राइट। तो अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आती है तो आपको डायोड को चेंज करके देखना है। और अगर यहाँ पे बीप आ गई, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर्स पे बीप आ गई तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर कैपेसिटर्स पे बीप आ गई तो आपको ना इन कैपेसिटर को शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है आईफोन 6 के लाइट सेक्शन में। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो कैपेसिटर्स है ना, ये जो कैपेसिटर्स हैं 3, इनको 1 बाय 1 लाइन से पहला इसको निकालेंगे, दूसरा इसको निकालेंगे और तीसरा इसको निकालेंगे। और तीनों को आपको 1 बाय 1 शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। अगर इसमें से कोई भी कैपेसिटर बीप देता है तो उसको आपको चेंज कर देना है। ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा इसमें आता है, राइट। तो हमने अभी तक क्या क्या चेक किया, हमने इन कॉइल्स को चेक कर लिया, कॉइल से यहाँ तक का ट्रैक चेक कर लिया, इन कैपेसिटर को शॉर्टिंग के लिए चेक कर लिया हमने, राइट। ये डायोड है, इसको अगर फिजिकली डैमेज दिख रहा है तो चेंज करके देख लो, या फिर डायोड को निकाल के चेक करो। एक तरफ से वैल्यू देना चाहिए, एक तरफ से वैल्यू नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देता है या शॉर्ट दिखता है तो इस डायोड को भी चेंज कर लो, राइट। अगर ये सब ठीक है और फिर भी लाइट नहीं जल रही है तो एक बार आप बूस्ट कॉइल को चेंज करके देख सकते हो। ये जो बूस्ट कॉइल है ना, इसको आखिरी में निकालना, क्योंकि बूस्ट कॉइल में प्रॉब्लम्स बहुत कम आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, फ़ोन के गिरने से शॉर्ट हो जाती है, गिरने से टूट जाती है, अंदर से हमें दिखता नहीं लेकिन टूट जाती है। या कई बार इसका रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाती है, कॉइल्स भी शॉर्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको कॉइल को भी एक बार चेंज करके देख लेना है, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ट्रबल शूटिंग आपको करनी है 1 बाय 1। ये सब कॉइल्स हो गए, डायोड हो गए, ये सब मार्केट में ईजिली आपको अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर में मैं दिखाया हूँ, ये सब मिल जाते हैं मार्केट में। डायोड है, कॉइल्स है, आईसी सब मिल जाती है। उसके बाद अगर ये सब पार्ट्स ठीक हैं और फिर भी लाइट नहीं जल रही है तो आपको ये लाइट आईसी को आखिरी में चेंज करके देखना है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, लाइट आईसी 12 वोल्ट की होती है। आप मार्केट से इजीली इसको खरीद के चेंज कर सकते हैं। तो जब आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स करेंगे तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रोसेसर को प्रोटेक्ट करके हमें कंपोनेंट्स को आउट करने हैं और फिर उसको रिप्लेस करने हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके पास कोई आईफोन 6 लाइट प्रॉब्लम में कोई भी फ़ोन आता है तो डेफिनेटली आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।